जब अधर्म का वर्चस्व बढ़ता है और असुरों का आतंक त्रिलोक में फैलता है, तब धरती और आकाश के आसीन देवताओं का मन अवसादित हो जाता है। उनके दिलों में केवल एक नाम गूंजता है, वह है भगवान शिव। शांति और विनाश का यह अद्भुत संगम बोधाता है कि केवल शिव ही हैं जो सृष्टि को नष्ट कर पुनर्निर्माण की शक्ति प्रदान करते हैं। कैलाश पर्वत के स्थिरता में शिव ध्यान में लीन है। यहाँ युद्ध और संघर्ष के शोर से दूर केवल साधना की गूढ़ता का अनुभव हो रहा है। उनका यह चुप संपूर्ण सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। सन्यासियों की कराह और सृष्टि के जीवों की पुकार ने काल के इस छिपे हुए देवता को जगाने के लिए मोहक मौन तोड़ दिया है। जब पार्वती माँ आकर उन्हें पुकारती हैं, तब प्रेम और करुणा का एक अद्भुत संगम होता है। माँ ने अपनी सरलता से शिव को उनकी महत्ता का एहसास कराया। विनाश वास्तव में एक पुनर्स्थापन का द्वार है। पार्वती माँ के शब्द जैसे समुद्र की लहरों में उठती ज्वालाएं पुनर्निर्माण का संदेश लेकर आती हैं। शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। जैसे ही अग्नि प्रकट होती है, ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। उनका डमरू बजता है और उसके साथ ही सृष्टि की धड़कन फिर से जोर लगाती है। यह तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि धरती और आकाश के बीच का साक्षात्कार है। इसे देखकर अधर्म का नामो निशान मिट जाता है और अंधकार के सारे बंधन टूट जाते हैं। परिणाम स्वरूप जब तांडव समाप्त होता है, तो युग शक्ति विज्ञान से भर जाता है। प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाती है और संतुलन स्थापित होता है। शिव ने दिखाया है कि विनाश केवल अंतिमता नहीं है, यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अंत में शिव अपनी ध्यान मुद्रा में लौटते हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान हो जाती है, जैसे वे सृष्टि के हर कण की शांति का प्रतीक बन गए हों। दुनिया उन्हीं की उपासना में झुकती है। भगवान शिव, जो समय के भी पार हैं, विनाश और सृष्टि दोनों के समान हैं।